आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं वसीम अहमद। पहले इस वक्त की अहम खबरें। कैप्टन अमरिंदर सिंह का जानशीन तय करने के लिए आज पंजाब कांग्रेस कानून साज पार्टी की मीटिंग होगी। हुकूमत ने घरेलू एयरलाइंस को सीटों की 85% गुंजाइश के साथ परवाजें चलाने की इजाजत दे दी है। भारत में कोविड-19 की टीकाकारी 80 करोड़ से तजावुज कर गई है। सेहतियाबी की शरह 97.65% तक पहुंच गई है। आगरा और कानपुर में मेट्रो रेल खिदमात इस साल 30 नवंबर तक शुरू हो जाएंगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में अपने सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद के साथ बातचीत करेंगे। 10 रोजा गणेश चतुर्थी का त्यौहार मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज गणेश की मूर्ति को सुपुर्द-ए-आब करने के साथ खत्म हो जाएगा। और क्रिकेट में IPL 2021 का दूसरा मरहला आज से दुबई में शुरू हो रहा है। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुतालिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 01123978046 और 1075। अब खबरें तफसील से। पंजाब में कांग्रेस कानून साज कमेटी CLP की मीटिंग चंडीगढ़ में आज फिर होगी। मीटिंग में कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह नए लीडर का इंतखाब किया जाएगा। उन्होंने कल ये कहते हुए पंजाब के वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था कि उन्हें ओहदे से दस्तबरदार होने के लिए मजबूर किया गया है। मीटिंग में कांग्रेस के मरकजी मुशाहिद अजय माकन, हरीश रावत और हरीश चौधरी भी मौजूद होंगे। मीटिंग में तमाम अरकान असम्बली और वजीरों से मौजूद रहने को कहा गया है। कल की मीटिंग में CLP ने पार्टी सदर सोनिया गांधी को ये इख्तियार दिया था कि वो ये फैसला करेंगी कि पंजाब का अगला वजीर आजम कौन होगा। जनाब अमरिंदर सिंह की जगह लेने वाले दीगर अफराद के नामों में नवजोत सिंह सिद्धू के अलावा PCC के साबिक सरबराह सुनील जाखड़ और प्रताप सिंह बाजवा, रियासती वजीर सुखजिंदर सिंह रंधावा, सुखबिंदर सिंह सरकारिया और तिरपित राजेंद्र बाजवा शामिल हैं। इस दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये वाज़ेह कर दिया है कि वो सिद्धू को पंजाब का वज़ीर आला बनाने की मुखालफत करेंगे। उन्होंने सिद्धू को मुल्क मुखालिफ, खतरनाक, गैर मुस्तहकम, नाअहल और रियासत और मुल्क के लिए सिक्योरिटी का खतरा करार दिया। He is going to be a disaster. लेकिन अगर वो इसको फेस रखेंगे फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आई विल अपोज हिम बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और मैं जानता हूँ कि ये पाकिस्तान के साथ कैसा इसकी उलझन है। दोस्त है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान, जनरल बाजवा के साथ इसकी दोस्ती है। पंजाब में असम्बली इंतखाबात अगले साल के शुरू में होने हैं। रियासती असम्बली की मियाद 27 मार्च को खत्म होगी। शहरी हवाबाजी की वजारत ने घरेलू एयरलाइंस को सीटों की 85% गुंजाइश के साथ परवाजें चलाने की इजाजत दे दी है। वजारत ने पिछले महीने की 12 तारीख के अपने हुक्म में तब्दीली करते हुए कहा है कि मुसाफिरों की गुंजाइश को 72.5% से बढ़ाकर 85% कर दिया गया है। वजारत ने कहा है कि यह फैसला घरेलू परवाजों की मौजूदा सूरत हाल और हवाई सफर के लिए मुसाफिरों की मांग का जायजा लेने के बाद किया गया है। वजारत ने कहा है कि इस तब्दीली का इतलाक हुक्म जारी करने की तारीख से मजीद अहकामात तक होगा। अलबत्ता कोविड से मुतालिक दीगर सभी बंदिशें जारी रहेंगी। भारत में कोविड-19 टीकाकारी 80 करोड़ से तजावुज कर गई है। अब तक 80 करोड़ 33,75,000 टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत की वजारत ने कहा है कि कल 77,23,000 से ज्यादा कोविड-19 के टीके लगाए गए। सेहतियाबी की कौमी शरह 97.65% तक पहुंच गई है। सेहत के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने 80 करोड़ का संग मील तय करने पर पूरे मुल्क और सेहत कारकुनों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि आखिरी 10 करोड़ टीके सिर्फ 11 दिन में ही लगाए गए। भारत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के यौम पैदाइश पर जुमे के रोज एक ही दिन में 2.5 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए हैं, जो एक रिकॉर्ड है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तमाम 100% मुतल्लिका अफराद के कोविड से बचाव का पहला टीका लगाने के लिए गोवा सरकार की कोशिशों की सताइश की है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ चैलेंजों के बावजूद गोवा ने टीका लगाने की और बेदारी पैदा करने की अपनी कोशिशें लगातार जारी रखीं। उन्होंने ये बात कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सेहत कारकुनों और कोविड टीका प्रोग्राम से मुस्तफीद होने वालों से गुफ्तगू करते हुए कही। गोवा की 100% बालिग आबादी को इस टीके की पहली खुराक देने के मौके पर इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था। गोवा के प्रत्येक एलिजिबल व्यक्ति, पात्र व्यक्ति को वैक्सीन की एक डोज लग चुकी है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए गोवा के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। गोवा एक ऐसा भी राज्य है जहां भारत की विविधता की शक्ति के दर्शन होते हैं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुझे अपने मित्र सच्चे कर्मयोगी स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी की याद आना स्वाभाविक है। गोवा दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज टीकाकरण अभियान सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन की सफलता में अहम भूमिका निभा रहा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के तहत हुकूमत का मकसद हर गरीब के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना, हर भूखे शख्स को खाना खिलाना, हर बेरोजगार को रोजगार फराहम करना और इस बात को यकीनी बनाना है कि तरक्की मुल्क के हर घर तक पहुंचे। जनाब शाह मध्य प्रदेश में उज्ज्वला योजना के दूसरे मरहले का आगाज करने के बाद जबलपुर में इजहार ख्याल कर रहे थे। वजीर दाखिला ने मध्य प्रदेश के गरीब कुनबों के लिए 5 लाख गैस कनेक्शन जारी किए। गरीब कल्याण के लिए भी एक कार्यक्रम किया गया। उज्ज्वला योजना 2 का शुरुआत किया गया। 5 लाख गरीब माताओं को गैस के सिलेंडर दिए गए और मोदी जी ने जो गरीब कल्याण का एक यज्ञ शुरू किया है, अंत्योदय का एक अभियान, वो अभियान में हम आज एक कदम और आगे। हर गरीब को घर देना, घर के अंदर ही शौचालय देना, घर के अंदर बिजली देना, घर के अंदर गैस देना, 5 लाख तक का सारा आयुष्य और आरोग्य का खर्चा केंद्र सरकार के द्वारा उठा लेना और घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाना, यही तो अंत्योदय है। इससे पहले जनाब शाह ने शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह की याद में मुनक़िद बलिदान दिवस की तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कबायली मुजाहिदीन आज़ादी की विरासत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क भर में कबायली म्यूजियम कायम करने का ऐलान किया। हम अपने प्रोग्राम स्पॉटलाइट में सेवा और समर्पण 20 साल सुशासन के पर एक खुसूसी सीरीज नश्र कर रहे हैं। आज रात 9:15 बजे होने वाले इस प्रोग्राम का मौजू है पंचायत और इमदाद बाहमी के इदारे। इसमें मुल्क के पंचायती और इमदादी बाहमी के इदारों को मुस्तहकम करने के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अहद को उजागर किया गया है। कोरोना वायरस से मुतालिक बेदारी में इजाफा करने की खातिर आज रात 9:30 बजे से 10 बजे तक कोरोना जागरूकता सीरीज के तहत हमारे साथ नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर रूपाली मलिक होंगी, जो सामीन के सवालों का जवाब देंगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मजीद 2 शहरों आगरा और कानपुर में इस साल के आखिर में मेट्रो रेल खिदमात मैसर होंगी। वजीर आला जनाब योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में दोनों प्रोजेक्टों के लिए पहली प्रोटोटाइप ट्रेन के वर्चुअल तौर पर नकाब कुशाई के बाद ये बात कही। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कानपुर और आगरा के आवाम को मेट्रो रेल फराहम करने के लिए जंगी पैमाने पर काम कर रही है और मेट्रो रेल इस साल 30 नवंबर तक शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कोशिश की जा रही है कि मेट्रो खिदमात का आगाज वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों कराया जाए। वजीर आला ने कहा कि लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मेट्रो की कामयाब खिदमात के बाद रियासत के दूसरे शहरों में ये खिदमात फराहम करने की कोशिश की जा रही है। लखनऊ से MS यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद आज वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर से मुलाकात करेंगे। वो भारत के 3 रोजा दौरे पर कल रात नई दिल्ली पहुंचे हैं। शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ भी मुलाकात करेंगे। 10 रोजा गणेश चतुर्थी का त्यौहार मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज गणेश की मूर्ति को सुपर्द-ए-आब करने के साथ खत्म हो जाएगा। अकीदतमंद आज मनपसंद गणपति बप्पा को अलविदा कहेंगे।
नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए पूरे महाराष्ट्र में सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। मुंबई में भी सख्त सिक्योरिटी की गई है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। गणेश उत्सव के आज 10वें और आखिरी रोज गणेश मूर्तियों को सुपुर्दे आब किए जाने के लिए शहर भर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और मुंबई पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस ने कहा है कि सभी हसास जगहों और इलाकों पर पेट्रोलिंग अमले को तैनात किया जाएगा। सुपुर्दे आब किए जाने के सभी मुकामात पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं। मुंबई पुलिस के तर्जुमान ने बताया है कि लोकल आर्म्स और दीगर शाखों के 100 से ज्यादा इजाफी एहलकारों और 1,500 पुलिस जवानों को तैनात किया जाएगा। इसके अलावा रियासती रिजर्व पुलिस फोर्स SRPF की कम से कम 3 कंपनियां, CRPF की 1 कंपनी, 500 होम गार्ड्स और यूनिट के बाहर के 275 कांस्टेबल शहर में तैनात किए जाएंगे। मुंबई से पूजा पाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कल से महाराष्ट्र के विदर्भ और मुंबई खित्ते में शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात के इलाकाई मरकज में सीनियर साइंसदान डॉक्टर शुभांगी भूते ने कहा है कि खलीज बंगाल पर हवा के कम दबाव का हल्का बन रहा है और इसमें इजाफे के साथ महाराष्ट्र में 20 सितंबर से मजीद बारिश होगी। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत के शुमाली इलाके के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होगी, अलबत्ता कुछ मकामात पर बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि शुरू में शुमाली महाराष्ट्र में बारिश होगी, जिसके बाद पालघर, ठाणे और मुंबई के साहिली अजला में भी शदीद बारिश का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उड़िया अदब की मारूफ मुसन्निफ मनोरमा महापात्र के इंतकाल पर गहरे सदमे का इजहार किया है। जनाब मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि उन्हें वसी मामलात पर उनकी तहरीरों के लिए याद किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्होंने मीडिया के लिए गना कद्र ताउन किया और समाज के वसी खिदमात की। उन्होंने उनके अहल खाना और उनको चाहने वालों के साथ ताज़ियत का इजहार किया। एथेनॉल की सप्लाई के लिए कायम होने वाले डेडिकेटेड एथेनॉल प्लांटों के साथ तवील मुद्दती मुआहदे के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI को काफी जवाबात मौसूल हुए हैं और 197 बोली लगाने वालों ने इसमें शिरकत की है। BPCL ने तेल मार्केटिंग कंपनियों की तरफ से 27 अगस्त को EOI शाये किया था, जो कि पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत की रहनुमाई में किया गया था। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2021 का दूसरा मरहला आज शुरू हो रहा है, जिसमें दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस साल अप्रैल-मई में कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद IPL 2021 बीच में ही मुअत्तल कर दिया गया था। IPL 2021 के पहले मरहले के दौरान दिफाई चैंपियन मुंबई ने बड़े स्कोर वाले मैच 219 रन के निशाने को हासिल करते हुए चेन्नई को 6 विकेट से हरा दिया था। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया वसीम। आज राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले बेशतर उर्दू अखबारों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के गोवा को ब्रांड इंडिया करार देने और मुल्क में एक ही दिन में 2.5 करोड़ लोगों को टीका लगाकर तारीख रकम किए जाने को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा मिलाप की सुर्खी है, हुकूमत गोवा की ब्रांड इंडिया शनाख्त के फरोग के तई पुरअज़्म, जबकि इनकलाब की सुर्खी है कि वज़ीर-ए-आज़म ने गोवा को मुल्क का ब्रांड एम्बेसडर करार देते हुए कहा कि जो अच्छे काम हो रहे हैं उसमें तसलसल बहुत जरूरी है। पंजाब के वज़ीर आला अमरिंदर सिंह के इस्तीफा दिए जाने की खबर भी आज के तकरीबन सभी अखबारों में नुमाया है। रोजनामा मिलाप ने वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर के इस बयान को खुसूसियत के साथ शाये किया कि फूड सिक्योरिटी में ज़रई तहकीक की अहम खिदमात। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। कैप्टन अमरिंदर सिंह का जानशीन तय करने के लिए आज पंजाब कांग्रेस कानून साज पार्टी की मीटिंग होगी। हुकूमत ने घरेलू एयरलाइंस को सीटों की 85% गुंजाइश के साथ दरवाजे चलाने की इजाजत दे दी है। भारत में कोविड-19 की टीकाकारी 80 करोड़ से तजावुज कर गई है। सेहतयाबी की शरह 97.65% तक पहुंच गई है। आगरा और कानपुर में मेट्रो रेल खिदमात इस साल 30 नवंबर तक शुरू हो जाएंगी। 10 रोजा गणेश चतुर्थी का त्यौहार मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज गणेश की मूर्ति को सुपुर्द आब करने के साथ खत्म हो जाएगा और क्रिकेट में IPL 2021 का दूसरा मरहला आज से दुबई में शुरू हो रहा है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।